हाँ तो भाई ये है DeepSeek R1 AI चैटबॉट जो चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया और इसकी वजह से अमेरिकन कंपनी एनवीडिया की भाई 600 बिलियन डॉलर्स की जो शेयर की वैल्यू वो घट गई। मतलब भाई लिटरली इतना तो किसी देश की जीडीपी नहीं होती जितना अमेरिका के शेयर मार्केट से गायब हो जाता है। हाँ भाई 600 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन भाई गायब हो गया। तो भाई इसके पीछे का रीजन क्या भाई, चाइनीज ऐप की वजह से अमेरिकन कंपनी को इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। और भाई देखिए आप पिछले कुछ दिनों से AI का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होगे, तो भाई सुन रहे हो तो इसमें सुनाने जैसा है क्या, मतलब AI क्या है, क्या इतना ज़्यादा हर जगह मारा मारी चल रही है, AI ऐसा AI वैसा है, AI क्या। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। आज के समय का मतलब इससे पहले अगर आपको कुछ भी जानना होता है तो आप जाते थे गूगल पे सर्च कर लेते थे, बहुत सारी वेबसाइट आ जाती थी, आर्टिकल्स आते थे, उस पर टैप करके आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता था। हालांकि पढ़ना तो अब पर भी पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे दुनिया भर के हमें इस टाइम पे AI ऐप देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि बहुत सारे बट जो फेमस है जैसे कि हमें DeepSeek R1 जो देखने को मिलता है चाइना की तरफ से, ChatGPT देखने को मिलता है, गूगल का जेमिनाई देखने को मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चारों ऐप हमें बहुत ही ज़्यादा फेमस देखने को मिल जाते हैं। AI चैटबॉट सिंपल सा चारों ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ कुछ भी, आपको जैसे सपोज कीजिए कहीं घूमने जाना हो तो आप सिंपल सा भी पूछ सकते हो, तो आपको बाकायदा बता दिया जाएगा। आपको अगर कोई वीडियो क्रिएट करना, अगर मेरी तरफ एक कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई आपके लिए तो भाई मजे ही मजे। हाँ भाई लिटरली आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो, एकदम बाकायदा समरी के हिसाब से बताया जाएगा। आप इससे कोई भी इमेज जनरेट करवा सकते हो, कोई भी वीडियो जनरेट करा सकते हो। हाँ आपने कुछ दिन पहले डीप AI के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिससे भाई किसी का भी शकल किसी के ऊपर भी लगा देते थे। ये भी एक AI का रूप ही है। फिर दो लोग चुम्मा, अरे यार ये कहाँ आ गए हम, मतलब दो लोग को किस करा दिया जाता था तो वो भी एक AI का कमाल ही है। तो AI से मतलब अच्छे काम भी कर सकते हो और AI से खराब काम भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही होता है AI। अब तो व्हाट्सअप में भी इनका मेटा AI आ चुका है, इंस्टाग्राम पे भी हमें मेटा AI देखने को मिल जाता है। मतलब मेटा AI का अलग से ऐप नहीं है, यहाँ पे हमें व्हाट्सअप और फेसबुक में इंटीग्रेट ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया। अब बात करते हैं कि भाई DeepSeek R1 जो भाई चाइनीज AI चैटबॉट देखने को मिलता है उससे एनवीडिया का नुकसान क्यों हो गया। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ChatGPT के बारे में। हाँ जैसे ChatGPT यहाँ पे लॉन्च हुआ तो भाई AI का मतलब एक रास्ता सा खुल गया और भाई सब लोग बोलने लगे AI इतना अच्छा है, AI की वजह से हम इतना काम आसानी से कर सकते हैं और ऑफकोर्स ये बातें कर ही सकते हैं। ये OpenAI एक मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसकी तरफ से इसे लॉन्च किया गया था और भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करता तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा था। और अगर आप इसके बिहाइंड में कुछ भी सर्च करते हो, हाँ आपको तो लगता होगा कि एक ऐप है यहाँ पे सर्च करो और सीधा आंसर आ जाता है, बट इसके बैकएंड में भाई बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके लिए GPU लगता है। GPU भाई अमेरिकन कंपनी, देखिए एनवीडिया कंपनी GPU बनाती है तो इसके लिए GPU की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। अब भाई जिस चीज़ की डिमांड रहेगी, सप्लाई रहेगी, तो आपको सी बात है शेयर की प्राइसिंग बढ़ेगी। बट जैसे ये DeepSeek R1 लॉन्च हुआ ना, यहाँ पे भाई लिटरली इसने पूरी तरह से मार्केट को हिला दिया। क्यों हिला दिया? क्योंकि देखिए फर्स्ट बोल तो चाइना और यहाँ पे अमेरिका का बनता नहीं है, तो एनवीडिया के जितने भी मतलब अच्छे GPU हुआ करते थे, पावरफुल GPU हुआ करते थे, वो चाइना वाले के पास में नहीं पहुंच पाते थे। तो भाई ये जिसने भी बनाया हुआ इसका एक साइड प्रोजेक्ट था। ये उसने क्या किया, सिंपल सा 200 आदमी इसको बनाने में लगे, 2 महीने लगे और $6 मिलियन में। हाँ बस भाई इतना कुछ इन्होंने, और जो इधर छुटक मुटक जो मतलब फालतू में GPU पड़ रहे थे उसकी मदद से इसने भाई एक AI चैटबॉट क्रिएट करके रख दिया। और इतना ज़्यादा शानदार है कि वो ChatGPT जितना हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है, इससे कम हमें पावर एफिशिएंसी देखने को मिलता है, इससे हमें कॉस्ट भी कम देखने को मिलता है। अब जैसे अगर ChatGPT से कोई भी सवाल करते हो तो उसका बिहाइंड में जो सारा प्रोसेस होता है उसमें लगभग 10 से 15 रुपए के आसपास का खर्चा आता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे DeepSeek R1 में अगर आप कुछ पूछते हो तो इसके बैकएंड में जो प्रोसेस होता है उसका खर्चा लगभग 50 पैसे से 2 रुपए के आसपास में आता है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम लगता है, बहुत कम टाइम भी लगा है और मतलब भाई छुटक मुटक मतलब इतना कम GPU में इसने क्रिएट करके रख दिया कि आदमी दंग रह गया कि भाई अच्छा इससे इतना अच्छा काम भी किया जा सकता है। तो भाई एनवीडिया के जो GPU की जितनी डिमांड तो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता जाएगा उसका शेयर की वैल्यू उतना बढ़ती चली जाएगी। जैसे डिमांड घटा वैसे शेयर की प्राइसिंग घट जाएगी। तो इसके लिए भाई यहाँ पे जो है सिंपल सा एनवीडिया के यहाँ पे प्राइसिंग घट गई। देखिए करंटली इस टाइम पे हमें 4 AI चैटबॉट देखने को मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ ऐसे तो है दुनिया भर की, बट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ChatGPT देखने को मिलता है, एक DeepSeek R1 देखने को मिलता है, एक गूगल का जेमिनाई देखने को मिल जाता है और एक हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट देखने को मिल जाता है। गूगल का जेमिनाई तो आपके फोन में इनबिल्ट ही होगा, नहीं होगा तो सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। आप कुछ मतलब चारों में से कोई भी एक इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पे ChatGPT सर्च करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह करके भाई आप यहाँ से बिहाइंड में कुछ भी पूछ सकते हो। और AI चैटबॉट बहुत ज़्यादा कमाल का, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि चारों में से कोई ना कोई, मतलब जेमिनाई हुआ, ChatGPT हुआ, अभी DeepSeek R1, मतलब ये तीनों ऐप में से एक ऐप आपको जरूर फोन में रख लेना है और जरूर यूज करना है। भाई हम तो कंटेंट क्रिएटर, हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। कुछ भी जानना हो पहले दुनिया भर के आर्टिकल पढ़ने पड़ते थे, बट भाई सिंपल से यहाँ पे सर्च करो एकदम डिटेल से, मतलब भाई सब कुछ आप कर सकते हो। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं होता, बट
कर सकते हो, मतलब भाई काम बार किसी के बारे में कुछ जानना हुआ, अगर कोई कोडिंग करना हुआ, कोई प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे गोवा घूमने जा रहे हो और गोवा के बारे में जानना, तो सिंपल से यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, एकदम डिटेल से और प्रिस्क्राइब हिसाब से आ जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आ जाएगा कि आप इस जगह पे जा सकते हो, ये इतना अच्छा है, इस जगह से घूम सकते हो। तो मतलब इस तरह करके आप जो है ना मतलब AI चैटबॉट का यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। और यही कारण है बस एनवीडिया के शेयर की वैल्यू घट गई और DeepSeek R1 ने मतलब भाई तहलका मचा दिया। आपको पता भी चाइना वाले कुछ ज़्यादा ही हैवी काम करते हो, वो सेम क्वालिटी में सेम चीज़ और भाई वो सस्ते दाम में निकाल देते हैं। इसकी वजह से तो भाई चाइना का दुनिया भर में नाम चल रहा है। अब भाई जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर ChatGPT को बनाने में लगा था, वो 6 मिलियन डॉलर्स में यहाँ पे भाई DeepSeek R1 बनने का तैयार हो गया। सेम एफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, सेम काम देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब जैसे कि जो भी ऐप जिस कंट्री से आता है तो उसकी थोड़ी थिंकिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है और उसके हिसाब से इसे काम करना पड़ता है। अब जैसे ChatGPT जो है वो अमेरिका का देखने को मिलता है। अगर आप उससे पूछते हो कि भाई वेयर इज अरुणाचल प्रदेश, मतलब इंडिया का भाग है, इंडिया का स्टेट है, तो प्रॉपर जवाब दे देगा। जैसे अगर आप DeepSeek R1 से पूछते हो तो वो जवाब नहीं देता है। अगर आप उसके बारे में जैसे ताइवान के बारे में कुछ पूछते हो DeepSeek R1 से तो जवाब नहीं देता है। तो वैसे जिस भी देश का मतलब जो ऐप देखने को मिल रहा है, जैसे चाइना का, ऑफकोर्स ये बात है, चाइना के हर ऐप में कोई ना कोई सेंसर लगा होता है, मतलब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कैसे लगा होता है। तो जो देश की गवर्नमेंट होती है उसके भाई यहाँ पे थिंकिंग जरूर ऐप से जुड़ी हुई होती है, तो इस हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ना एक ऐप यूज करते रहिए जिससे भाई आपका काम भी आसान हो गए। हालांकि भाई इस टाइम पे करंटली आप कौन सा AI चैटबॉट यूज कर रहे थे जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। भाई देखिए DeepSeek R1 हुआ या ChatGPT हुआ, ये दोनों में लगभग हमें सेम सा ही देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलता है। अभी देखिए क्या होता है ना कि सिंपल सा इसने जो DeepSeek R1 है ना, उसने भाई कम पावर में, कम एफिशिएंसी में सब कुछ काम करके दिखा दिया। प्लस ChatGPT के कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो भी भाई हमें DeepSeek R1 में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। बट ChatGPT में आप अभी भी से फोटोज के थ्रू कुछ भी आप ढूंढ सकते हो, वीडियोज के थ्रू कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, तो वो वाला काम अभी करंटली आप ChatGPT के प्रीमियम वाले वर्जन में कर सकते हो। लेकिन DeepSeek R1 में अभी उतनी टेक्नोलॉजी हाईएस्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी करंटली कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो अभी भी अगर हम माने तो ChatGPT हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। बट उसके बाद कॉस्ट के हिसाब से देखो, प्लस जितना कम टाइम में, जितना कम रिसोर्स के हिसाब से अगर यहाँ पे जो बनाया गया है और सेम परफॉर्मेंस भी अगर हमें निकाल कर दे देता है, तो उस हिसाब से हमें जो DeepSeek R1 बेटर देखने को मिलता है। बट अगर आप हमारे यूजर्स बेस के हिसाब से देखो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब ChatGPT भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे हमें जो है ना मतलब DeepSeek R1 ये भी आप यूज कर सकते हो। दोनों आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, इस और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।